हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में तुम लोग ने देखा यहां पर हमको क्या करना है, सारी कॉस्ट को वहां तुम लोग ने देखा, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। कॉस्ट शीट की जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे आ रही है, जब आप उसमें प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिफ्थ क्या है आपका कॉस्ट ऑफ सेल, जब पांचों ऐड कर देते हो क्या आ जाता है, टोटल कॉस्ट। ध्यान रखो अगर सेल दिया हुआ है, अगर हम लोग सेल में से माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, टोटल कॉस्ट, जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलोगे, प्रॉफिट कब आएगा, जब सेल्स क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, टोटल कॉस्ट से। अगर ये लेस देन हो जाएगी कॉस्ट से, क्या आ जाएगा आपका, लॉस आ जाएगा। ये बात क्लियर है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे हम लोग। अब जब हम लोग प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन कर रहे थे तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकल रही थी, रॉ मटेरियल को आप क्या नाम दे सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल, ये नाम दे सकते हो कि नहीं आप। तो क्या कर रहे थे सबसे पहले आप लोग, रॉ मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल में ऐड कर ले रहे थे, क्या ऐड कर ले रहे थे, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस को, और उसमें क्या ऐड कर ले रहे हो तुम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट ओवरहेड। कल ध्यान दो, कल जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे तो डायरेक्ट ओवरहेड का कुछ दूसरा नाम निकल के आया था कि नहीं यहां पर, हाँ क्या नाम था उसका, चार्जेबल एक्सपेंसेस। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत। तो ध्यान रखो जब इन सब का टोटल कर दे रहे हो, जो कॉस्ट निकल के आ रही है उसका नाम क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो बताओ भाई। अब ध्यान दो, ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम तुमने कैलकुलेट किया, ये इसका कैलकुलेशन कैसे करते हो आप चेक करते हो ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का, इसमें ऐड क्या कर देते हैं हम लोग, जो परचेज किए हुए हैं, और ऐड क्या कर देते हो, परचेज में जितना भी आप अमाउंट खर्च करते हो, है ना। जैसे देखो यहां लिखा है कैरीज ऑन परचेज, ऑक्ट्राई या और भी कोई खर्चा है जो किससे रिलेटेड है, परचेज से। आप यहां क्या माइनस कर दे रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का। तो जो अमाउंट आ जा रहा है उसको आपने क्या नाम दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके। फिर देखोगे आप कैलकुलेशन किसका करें यहां पर, पहली कॉस्ट आपकी क्या थी, प्राइम, पहला आप यही तो कैलकुलेट करते हो ना, ध्यान रखो। उसके बाद आप किसका कैलकुलेशन करते हो, फैक्ट्री कॉस्ट का। अब देखो फैक्ट्री कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करते हो, सबसे पहले आप यहां क्या पुट करते हो, प्राइम कॉस्ट में आप ऐड कर देते हो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चे जो आपका किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। बात समझ में आ रहा है आपके। फैक्ट्री के खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे जब आप दोनों ऐड कर दो, उसके बाद क्या चेक करते हो आप इसमें, WIP। ध्यान रखो हमने आपको पढ़ाया था स्टॉक कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। पहला क्या है स्टॉक आपका, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है। ध्यान रखो जो रॉ मटेरियल है उसका यूटिलाइजेशन आपने कहां पर कर लिया है, प्राइम कॉस्ट में। आपने देखो क्या किया, ऐड किया कि नहीं, रॉ मटेरियल जो परचेज किया था माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया उसमें से, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद देखो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस, कहां पर यूटिलाइजेशन इसका, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट के कैलकुलेशन के समय। ध्यान दोगे आप, प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड कर लिया तुमने, इसमें क्या ऐड कर ले रहे हो आप, किसका ऐड कर ले रहे हो, ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का। ध्यान रखिए क्या माइनस कर दे रहे हैं इसमें से हम लोग, किसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहे हो, वर्क इन प्रोग्रेस का। फिर आप क्या माइनस कर रहे हैं इसमें से, सेल ऑफ स्क्रैप। तो जो वैल्यू आ गई उसको क्या नाम दिया तुम लोगों ने, फैक्ट्री कॉस्ट। सेकेंड वैल्यू आपकी यही है, ध्यान रखो, पहला प्राइम कॉस्ट, दूसरा क्या हो गया, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। इतनी बात क्लियर है आपको। उसके बाद ध्यान दोगे आप लोग, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑफिस कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है आपके। आगे चेक करो, ये जो वर्क कॉस्ट आया तुम्हारा बी में, इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हैं। ऑफिस में कौन कौन सा खर्चा लगता है,
ऑफिस का सैलरी पे करोगे, आप रेंट पे करोगे, इलेक्ट्रिक के खर्चे पे करेंगे, है कि नहीं? हाँ, जो भी टेलीफोन के खर्चे, जो भी खर्चे होंगे वो सब ऐड कर दोगे यहाँ पर। ऑफिस का अगर डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ऑफिस का फर्नीचर, उसका डेप्रिसिएशन, ये सारी बातें आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कौन कौन से हैं बताएंगे? ये भी तो ऑफिस में होता है। डिविडेंड, चलो ठीक है। तो यहां पर चेक करोगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा। एक बात ध्यान रखना, ऐसे खर्चे जो फाइनेंशियल नेचर के हैं केवल, जैसे डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सब क्या है? ये ऐसे खर्चे जो केवल कहां पर शो किए जाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंट में। ये खर्चे कॉस्टिंग में या कॉस्ट अकाउंटिंग में शो नहीं करोगे, आप ध्यान रखोगे। बात समझ रहे भी नहीं? डिविडेंड मुंह फाड़ के बोल दिए, ध्यान देना, डिविडेंड यहां कभी नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा। इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे। अभी मैं इसको लिखाता हूं, ठीक है। फिर सुपरविजन के जो खर्चे हैं, है कि नहीं? मान लो गनर ओनर बैठा दिया गया, यहां पर देखा जा रहा है, जो लड़का पीछे बात करे उसको निकालो, 5-6 झापड़ मारो। क्या है ये? एडमिनिस्ट्रेशन, एक सुपरविजन है, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा वो। बाहर निकले तुम लोग चाय चौखट वाले को अद्धा मार रहे हो, ईंट मार रहे हो, हम पहुंचेगा तुमको डंडे से मार रहे हैं। फिर क्या है वो? एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है? मानवता पूर्वक जब काम तुमको सिखाया जाएगा, उसमें जो भी पैसा, जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, क्या है वो? एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ध्यान रखो, जब वर्क कॉस्ट में इन तीनों को आप ऐड कर दोगे उठा के, जो कॉस्ट आ जाएगी क्या हो जाएगी आपकी? ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? फिर देखोगे आपको फाइंड आउट क्या करना है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो ध्यान दोगे, ये पॉइंट नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। अब देखो, इस सी वाले पॉइंट में उठा के आप क्या ऐड कर दिए हो? ओपनिंग स्टॉक किससे रिलेटेड है जो, और माइनस कर दिया आपने जो किससे रिलेटेड है? बात समझ में आ रही है? तो जो कॉस्ट आ गई आपकी डी, इसको आपने क्या नाम दे दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को, बताए वो हमको। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े फिर। अब ध्यान दो, यहीं से आपकी कॉस्ट शीट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। अगर इसी में हम लोग ऐड कर ले सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, जो कॉस्ट आ जाएगी उसको क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ। तो चलो फिर आगे बढ़ा जाता है हम लोग। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बताया था क्या? नहीं बताए थे? चलो आज शॉर्ट क्वेश्चन में बात नहीं करेंगे, आज लॉन्ग में बात करेंगे, कल शॉर्ट में बात करेंगे। फिर अभी हम कह रहे हैं कि शॉर्ट में बात नहीं करेंगे, लॉन्ग में बात करेंगे, समझ रहे हो? कल शॉर्ट कराए थे ना, तो घर से किए तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की नहीं किए? अच्छा, लॉन्ग आंसर में कहां तक करा दिया गया था? 1-2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को होमवर्क दिया गया था, निकाल लो सब लोग। तो सबको बुक कौन सा परचेज करना है, ये अब बात याद है कि नहीं? एक एक कर कौन कौन खरीद लिया? कहीं नहीं मिल रहा है? आओ, ऐसे समय बच जाएगा। निकाल लो भाई क्वेश्चन नंबर 1, एक बार फिर से देख लें।
बुक है, ओपन करो। नींद आ रही क्या बेटा? आ रहा है, निकालो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था, और थर्ड पर आते हैं हम लोग। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर फटाफट। मिला? स्टार्ट करो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 3 करना। चलो पहले अपने से करो, चलो। लॉन्ग पे आओ, लॉन्ग पर आओ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। परेशान नहीं हो, सारा सवाल बताया जाएगा, ठीक है? चाहे आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, ठीक? थोड़ा सब्र रखो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिया गया था आपको, थर्ड पर आइए फटाफट। पढ़ो सब लोग, क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग 2 जॉब्स वर कंप्लीटेड इन द वीक एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। जिसके पास ना हो ग्रुप में ऐड कर दो, उन दोनों को ऐड कर दो, क्वेश्चन भेज दो, नंबर दे दो, ऐड कर दो, पीछे नंबर दे दो, वंशिका को ऐड कर देगी। आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना है। 2 जॉब दी गई है, जॉब कितनी है आपके पास? 2। पहले का नाम क्या है? लिख लोगे आप लोग, पहले का है जॉब ए, और दूसरे का क्या है भाई? जॉब बी। आप चेक करो, उसमें दे रखा है आपको डायरेक्ट मटेरियल जॉब ए में कितने रुपए का? 1000 रुपीज का, और जॉब बी में कितने का है? ₹1200 का। आप चेक करोगे डायरेक्ट लेबर कितने का है? जॉब ए में 800 रुपए का, जॉब बी में कितने का है? 900 रुपए का। आप चेक करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया गया, कितना है भाई? ये जॉब ए में 200 का, और बी में कितने का है? 300 रुपए का है। अगर इन सब को हम लोग ऐड कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट जॉब ए की कितनी आ गई है? 2000 रुपए, और बी की कितनी आ गई? 2400। लिख लोगे, ये क्या आ गया आपका? प्राइम कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? खड़े हो जाओ। अरे अभी समझ जाओ बेटा, चलो खड़े हो जल्दी से। अभी चैप्टर को ना छोड़ो, अब की बार तुम लोग को 400 नंबर लाना है। हमने क्या बोला है? हाँ बस ज्यादा नहीं, नहीं तो क्लास वाले बुरा मान जाएंगे। प्राइम कॉस्ट में हमने 3 बात बताई ना, क्या क्या बताया? चलो बताओ, क्या बताया हम आपको? डायरेक्ट मटेरियल। यहां देखो ऊपर, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फिर दूसरी बात क्या पढ़ाई गई आपको? लेबर को ही आप क्या बोलते हैं? और तीसरी बात क्या पढ़ाई गई आपको? डायरेक्ट। तीनों ऐड कर दो, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? बैठो। अरे तो ध्यान दो भाई, ये क्या गया आपका? प्राइम कॉस्ट। आगे पढ़ेंगे आप लोग, क्या दे रखा है? दिया हुआ है चार्ज वर्क ओवरहेड 50% ऑन डायरेक्ट लेबर। दिख रहा है सबको? डायरेक्ट लेबर कितना है भाई? 50%। वर्क ओवरहेड कितना है? 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। आप चेक करो यहां डायरेक्ट लेबर कितने का है?
800 का 50% कितना हो गया भाई? 400 रुपए। और 900 का कितना हो गया? तो 800 रुपए जॉब ए में, इसका 50% कितना? 400। जॉब बी का 900, इसका 50% कितना हो गया? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो बताओ भाई? ये जो कॉस्ट आ गई इसके बाद आपकी बी में, इसको आपने क्या नाम दे दिया है? वर्क कॉस्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बताओ? इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 2400। इनको ऐड कर दिया, कितना आ गया? 2850। ठीक है, आगे का लाइन पढ़ो, चेक करो। कह रहा है ऑफिस ओवरहेड कितना है? 10% ऑन वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड कितने का बेटा देख लोगे? ये 400 का, यहां कितने का है? 450 का। तो लिखिए आप यहां पर ऑफिस ओवरहेड कितना है? 10% ऑफ वर्क ओवरहेड। तो ध्यान दो, वर्क ओवरहेड कितने का? यहां पर 400 का है कि नहीं है? एक बात और समझो तुम लोग पहले, देखो वर्क कॉस्ट, वर्क ओवरहेड्स, या इसी को आप बोलते हो ऑन कॉस्ट, दोनों में अंतर बताओ। चलो मयंक खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ ध्यान रखोगे, वर्क कॉस्ट कैसे आता है? जब आप प्राइम कॉस्ट में, ये भी आप अपना पेज में लिखो, पीछे पेज खाली होगा ना नोट्स में, लिखो फटाफट। प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो आप? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड। फिर वर्क कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो आप? प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हो आप वर्क ओवरहेड, या हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? वर्क ऑन कॉस्ट। तो अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब ये वर्क ओवरहेड में क्या क्या चीजें आती हैं? इनडायरेक्ट वेजेस आता है कि नहीं? और क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा, किसका? ऑन, सीधे लिख दो एक बात यहां पर, फैक्ट्री की जो भी एसेट्स हो। आप यहां पर क्या लिख सकते हो? गैस, फ्यूल, पावर, वाटर एंड, बात समझ में आ रही है? और क्या लिख सकते हो? फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तुम्ही लोग के लिए बता रहे हैं जो लोग आज पहला क्लास करें, अदरवाइज सारे बच्चे पढ़ के बैठे, ठीक है ना? आप इसको लिखिए जरूर। फिर आप इसमें ऐड कर लेते हो, क्या ऐड कर लेते हो? ओपनिंग स्टॉक। किसका ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लेते हो? WIP। आप इसमें माइनस कर देते हो, क्या माइनस कर देते हो? क्लोजिंग स्टॉक। किसका? WIP का। और इसमें से क्या माइनस कर देते हैं हम लोग? सेल ऑफ स्क्रैप। बातें समझ में आ रही हैं? इसको उठा के माइनस कर दो, जो अमाउंट आ गया वो क्या हो गया आपका? वर्क कॉस्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं? छापो फटाफट। मयंक लिखने पे कोशिश करो, बैठने की नहीं।
अब एक बार देखो, जो लोग फर्स्ट क्लास पास हो गए उनके अंदर अलग जॉब रहेगा, अलग रुतबा रहेगा। क्यों भाई? अब तीसरा देखिए आप, ऑफिस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो आप? प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, या सीधे हम लोग यहां पर क्या लिखें? वर्क कॉस्ट में ऐड करो, क्या ऐड कर दोगे? ऑफिस ओवरहेड्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन कॉस्ट, ऑफिस ऑन कॉस्ट, ठीक है ना। अब ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो सब यहां पर आ जाएगा, ठीक है। वापस आए, आ जाए, आगे बढ़े। चलो, तो आपको समझ में आया ऑफिस या वर्क ऑन कॉस्ट क्या है और वर्क कॉस्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस आया समझ में। आगे देखो, अब देखो इसको ऐड कर लिया तुमने, क्या गया तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। ये किसका है? ये है जॉब ए का, ये किसका है? जॉब बी का है। बात क्लियर है? यहां तक सब लोग कर लिए। जो लोग फंसे होंगे, कहां पर फंसे होंगे? प्रॉफिट पर। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर से, यहां तक लिख लो पहले। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। देखो क्या लिखा है, व्हाट सेल बी द जॉब प्राइस इफ 10% प्रॉफिट इज डिजायर ऑन सप्लाई प्राइस। बताएं। अगर 10% प्रॉफिट आप लेना चाहते हो तो सप्लाई प्राइस क्या रखना पड़ेगा? एक बात देखो और पढ़ाया गया होगा तुम लोग को, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? ये कह रहा है कि हमको प्रॉफिट कितना चाहिए, तो हम सेलिंग प्राइस क्या रखें। इसका मतलब इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? तो ध्यान रखो, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, टोटल कॉस्ट तुम्हारी आ रही, यही क्या है तुम्हारी? टोटल कॉस्ट है। ये कितनी है? 90%। आप बता सकते हो कि वो सेलिंग प्राइस क्या रखी जाए? हमको बताना कॉस्ट नीचे। सबसे पहले हम लोग आएंगे, लिख लो तुम लोग वहां पर वर्किंग नोट, नंबर 1 जॉब ए के लिए। देखोगे हमने आपको बताया सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये कह रहा है कि सेल कितना होता है हमेशा? आपको पता है कॉस्ट कितने परसेंट है और प्रॉफिट बता ही दिया कितना ये। ध्यान दो, आपको टोटल कॉस्ट पता है कि नहीं पता है? जॉब ए का कितना है? वो है कि नहीं? ये कितने हैं? 90% है। तो बताओ भाई, क्या सेलिंग प्राइस रखी जाए? 10% सेलिंग प्राइस क्या है? तो आपको क्या पता करना पड़ेगा? प्रॉफिट पता करना पड़ेगा कि नहीं? तो निकाल के बताओ प्रॉफिट कितना है। कैसे निकल के आया? 10% का वो प्रॉफिट चाहता है, बट कॉस्ट कितनी है? आप लोग पढ़े होंगे, फाइनल अकाउंट में एक चैप्टर था, जब आप कैलकुलेट करें तो वहां पर लिखते थे 10% ऑन कॉस्ट, याद है कि नहीं? या 10% ऑन गुड्स ऑन सोल्ड, या COGS। अभी ब्रांच में भी था जब मैं पढ़ा रहा था, तुम लोग को बताया था, लिखते थे ना।
10% प्रॉफिट ऑन सेल्स पढ़े थे, तो 10% को आप कैसे लिखते हो? 10/100 लिखते हो कि नहीं? ये 1/10 हो जा रहा था, जो कैंसिल। 1 रुपए का प्रॉफिट था जब सेल्स कितने का था, और इसी चीज को तुमने ऐसे पढ़ा था 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहां ध्यान दो, अगर ये 1/10 है ऑन सेल पर, इसको आप 1/9 ऑन कॉस्ट भी तो बोल सकते हो, क्योंकि ये जो 10 रुपए सेलिंग प्राइस, इसमें 1 रुपए प्रॉफिट का इंक्लूड है, तो 9 रुपए क्या होगी आपकी? बात समझ में आ रही कि नहीं? जिसको ना समझ में ये रोक लेगा। तो वही बात यहां पर भी राइज हुई है, और यही मेथड लगा के आपको यहां पर प्रॉफिट निकालना है। आपको 10% प्रॉफिट कमाना है, किस पर? सेलिंग प्राइस पर। आपको यहां सेलिंग प्राइस पता है क्या? आपको तो सेलिंग प्राइस पता करनी है, तो कैसे निकालोगे आप? तो 10/90 कर सकते हो या 1/9, या देखोगे 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है वो। सप्लाई प्राइस का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। यहां ध्यान दो सब लोग, सेलिंग प्राइस। तो 10% को आप 10/100 लिखते हो कि नहीं, या इसी को आप 1/10 लिख सकते हो। 1 रुपए का प्रॉफिट जब 10 रुपए की क्या होगी आपकी? सेलिंग प्राइस। आपको पता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। होता है कि नहीं होता है? प्रिया दरवाजा बंद कर दो बेटा, बस। होता है कि नहीं होता है? आप देखो सेलिंग प्राइस 10 है, प्रॉफिट कितना पता है आपको? यहां पर 1 रुपए, कॉस्ट पता नहीं है। आप कॉस्ट निकाल सकते हो कि नहीं? 10 - 1 कितना आ गई? ये बात क्लियर है आपको? तो यही फार्मूला यहां पर लगा देगा। 1/9 करो, इससे डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 9 2 18 6 4। तो ये 1.11 लगातार आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका प्रॉफिट जॉब ए में? देखना 0.11 आ रहा है क्या, उसको आप कंसीडर करोगे। अच्छा, एक चीज ध्यान दोगे, अभी तक जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या कर दे रहे थे? पॉइंट की जो वैल्यू थी इसको राउंड अप कर दे रहे थे। यहां पर हम लोग वैल्यू को राउंड अप नहीं करेंगे, ना तो कॉस्टिंग में ना तो स्टैटिक से पोर्शन में। दोनों जगह पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसी आंसर को यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगी। तो प्रॉफिट जॉब ए से कितना आ गया आपका? 271.11। लिख लीजिए आप इसको। और सेम प्रोसेस निकालेंगे हम लोग किस पर? जॉब बी पर। जॉब बी की सेलिंग प्राइस कितनी है, या टोटल कॉस्ट कितनी है? 2095 इंटू 10/19 करो, 321.67। तो लिख लोगे आप। आपको देखो ये मैटर समझना है, अगर ये समझ जाओगे तो बार बार प्रॉब्लम नहीं होगा। सिवाय बात समझ में आ रही है? छापिए। जिसको ना समझ में आया हो बताओ, फिर से बता दिया जाए। आगे बढ़े फिर हम। देखो तो इसी अमाउंट को उठा के क्या कर दिया हमने, यहां पर ऐड कर दिया है प्रॉफिट का। और प्रॉफिट आप ऐड कर दिए अगर टोटल कॉस्ट में, जो अमाउंट आ गया वो क्या कहलाएगा आपका? ये सी हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्या हो गया आपका? सेलिंग प्राइस या सप्लाई प्राइस, जो मन तुम्हारा बोल सकते हो। ये देखो सही आ रहा है ना? $321.67। तो लिख लेना तुम लोग, यहां राउंड अप न चलेगा, ठीक है? 21.67 कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस फिर आपका?
और इधर कैसे बैठे हो मयंक तुम? 3 2 ठीक, नोट कर लो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कोई लगाया है? लग गया? बस 2 लोग। लॉन्ग लॉन्ग 7 तक। आगे बढ़े हम, हो गया तो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। चौथे पर आए सब लोग। सब लगा दियो? फोर्थ वाला क्वेश्चन सब लोग पढ़ लो। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखोगे 4 में क्या कह रहा है? कह रहा था फॉलोइंग 3 जॉब्स वर कंप्लीटेड इन द वीक एंडिंग ऑन 24 मई 2019। कंप्यूट करना है आपको टोटल कॉस्ट बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या प्रिपेयर करना है हमको? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है। हमारे पास 3 जॉब हैं, हमको बनाना क्या है? ध्यान दोगे आप लोग? हम लोग को बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। किसके लिए बनाना है भाई? जॉब नंबर 1 दिया गया है आपको, 2 दिया गया है और 3 दिया। प्रिया क्वेश्चन मिला आपको? चलो खड़े जाओ, बताओ भाई कैसे निकलेगा प्राइम कॉस्ट? आ गया ना? बैठ जाओ। चलो भाई सब लोग ऐड करो फटाफट, प्राइम कॉस्ट निकाल के बताओ। देखोगे जॉब 1 का मटेरियल कितने का है? 1000 रुपए का। 2 का कितने का है? 1200 का। और 3 का कितने का है? 4200 का। देखोगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है जॉब 1 का 1000 रुपए, जॉब 2 का 1100 रुपए और जॉब 3 का 1200 रुपए। ठीक है ना? एक्सपेंस भी दिए गए हैं, 1 के 200 हैं, 2 के 300 हैं और 3 के भी 300 हैं। अगर इन तीनों को आप ऐड कर दो तो आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा कितना रुपए का? 2200 रुपए का। जॉब 2 का चेक कर लो, 2600 और 3 का कितना हो जाएगा? वो विकास हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या बोल रहा है वो? क्या चार्ज वर्क ओवरहेड एट द रेट ऑफ 50% ऑन डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर आपको पता है कितने का है? 1000 का 50% कितना आ गया? 1100 का 50% और 1200 का 50% निकल गया। तो देखोगे भाई 1 का कितना आ गया? 500, 2 का 550 और 3 का आ गया आपका 600। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बताओ? तो हम लोग का क्या आ गया भाई? वर्क कॉस्ट कितना कितना आ गया? चेक कर लो। 22 और 5 ऐड कर दिए, कितना आ गया?
और ये कितना आ गया, और ये कितना आ गया। बात समझ में आ रही है आपके? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब ये कह रहे जो ऑफिस कॉस्ट है वो कितना है भाई, 10% ऑन। ठीक है बच्चा, तो निकालो भाई सब लोग फटाफट। थक गए क्या बेटा? क्या तुल नोट नहीं करते क्या तुम? हो गया है? अभी मैं तुम्हारी कॉपी चेक करता हूँ। अब ये ना कहना घर रख के आए। तो देखोगे भाई 2700 का 10% कितना हो गया, 270। 3150 का 10% कितना हो गया, 315। और 6300 का 10% टोटल कर लोगे, ये कितना आ गया? वेरी गुड। ये कितना आ गया? और ये कितना आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रॉफिट के लिए क्या बोला इसने? सप्लाई प्राइस का 10%। तो पिछला वाला फार्मूला ऐड कर लो, 10% ऑन सेल्स। तो क्या इसको निकाल लोगे आप लोग कि वर्किंग नोट यहां नीचे करा दिया जाए? जॉब 1 में कैसे हुआ, 2970 इंटू 1/9 कर दो, राउंड अप नहीं करना ना। फिर जॉब 2 का कितना आ गया, 3465 इंटू 1/9, यह आ गया आपका 385। और जॉब नंबर 3 का कितना आ गया, 6930 इंटू 1/9, 770। और इन सबको आपने उठा के ऐड कर दिया, कितना आ गया ये कितना आ गया, और ये कितना आ गया, नोट कर लो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बता सकते हो आप लोग? वंशिका कोई दिक्कत, तृप्ति, और कोई? किसी को कोई बात ना समझ में आ रही वो पूछ लिया करे, ठीक है? तो सबको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अब हम पूछने चल रहे हैं फिर।